प्यारे बच्चों, अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अवगुण आलस्य का परिणाम। इसके अंदर कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं जैसे अवगुण, बुरे गुण, प्रसन्न, खुश होना, पारस एक प्रकार का पत्थर जो क्या करता है, सोने को लोहे को सोना बनाता है, गिड़गिड़ाना, याचना करना, सदुपयोग, सही प्रयोग। इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम आज का है वो आज ही करना चाहिए, कभी भी टाल मटोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी जीवन में तरक्की, जो व्यक्ति आलस करता है वो कभी तरक्की नहीं पा सकता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, मतलब जो काम कल करना है वो आज करना चाहिए, जो आज करना है वो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ऐसा समय आए कि हमारे पास बहुत सारा काम हो और जब हमारे पास समय ही ना हो उस काम करने के लिए। ठीक है, तो आलस करने से हमको उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है, और हम उसका क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सा काम ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत हानि भी हो सकती है। ठीक है, आप भी कभी कभी क्या करते हो, काम पेंडिंग रखते हो कि हाँ भाई आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे तो क्या होता है बहुत सारा काम चढ़ता जाता है, एंड में क्या आता है, आपको आलस आ जाता है कि भाई इतना काम हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा। तो इससे से रिलेटेड ये कहानी है, ठीक है, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक गाँव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। ठीक है, उस ब्राह्मण में कोई अवगुण मतलब कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक अवगुण था, एक मतलब बुरी आदत थी कि वो क्या करता था, बहुत आलसी था। मतलब उसको कोई भी काम करने में बहुत आलस आ रहा था, वह बड़ा आलसी था, कभी भी कोई काम समय पर नहीं करता था, मतलब उसका कोई भी काम समय पर नहीं होता था। वो हमेशा अपना जो जीवन था वो भाग्य के भरोसे जीवन बिता रहा था, मतलब जो भगवान करे वो सही। उसके लिए ये था कि वो कुछ भी नहीं करता था, बैठा रहता था और अपना समय क्या करता था, ऐसे ही व्यर्थ गवाता था, और वो ये सोचता था कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, जो भगवान करेगा वही होगा। एक दिन एक साधु उस गांव में आया, ब्राह्मण ने साधु की बड़ी सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण बोला, तू है तो बड़ा आलसी, ठीक है, परंतु सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ है तुझ में, गरीब भी है, अतः तुझसे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, यह पत्थर तुझे दे रहा हूँ, देख आलस मत करना, इससे तू जितना सोना बनाना चाहे बना ले, 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और ये पत्थर ले लूँगा। ठीक है, एक दिन उस गांव में क्या एक साधु महात्मा आते, वो ब्राह्मण ने साधु की बहुत सेवा की, वो साधु के घर पर रुकते, साधु उसकी बहुत सेवा करता है। जब महात्मा जाने लगते हैं तो ब्राह्मण से साहब बोलते हैं कि तू बहुत आलसी है, पर तेरे में सेवा भाव, मतलब सेवा करने की भाव जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब दूसरों की मदद जो है तू बहुत करता है, सेवा करता है, तुझे गरीबी है इसलिए मैं क्या करता हूँ, तू संतों की सेवा कर रहा है, इसका फल तेरे को रूप में क्या दे रहा हूँ, ये पारस पत्थर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी सेवा से क्या हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ये पारस पत्थर क्या करेगा, लोहे को भी सोना बना देगा। अब तेरे पास क्या है कि 7 दिन का समय, इसलिए आलस मत दिखाना, तू जितना चाहे उतना सोना बना लेना। ठीक है, तो अब ब्राह्मण को जो साधु महात्मा थे उन्होंने क्या दिया, एक पारस पत्थर दे दिया, और उन्होंने ये उनसे कह दिया कि भाई 7 दिन बाद में आऊँगा और ये पारस पत्थर लेके चला जाऊँगा, इस दौरान तेरे को जितना सोना बनाना तू बना लेना। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुँचा। सारा घर खोद लिया, थोड़ा सा लोहा मिला। मतलब जब वो प्रसन्न होकर अपने घर पे आया तो उसने देखा कि भाई अब तो मेरे पास पारस पत्थर है, मैं लोहे की चीज़ को भी क्या बना सकता हूँ, सोना बना सकता हूँ। तो फटाफट दौड़ के खुश होता हुआ घर पे आया, और उसने क्या किया, घर पे इधर उधर ढूंढा, थोड़े से लोहे का जो वस्तु थी उसको मिली, और उसने क्या किया, उसको पारस पत्थर से छुआ तो वो क्या बन गई, सोना बन गई। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि आज तो वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य किया है, मतलब भले ही ब्राह्मणों की सेवा की है लेकिन कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे क्या होगा कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार में चल दिया। वहाँ सोना बेचकर खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया कपड़े और घर की ज़रूरतों की दूसरी चीज़ें ले आया। पूरा परिवार खुश आनंद मनाने लगा, मतलब उस थोड़े से सोने को बेचकर उसने क्या किया, घर का जो सामान था वो लेके आया, बाजार से कपड़े लेके आया और घर की ज़रूरत की चीज़ें लेके आया। पूरा परिवार जो था खुशियाँ मनाने लगा। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, मतलब अब उसने देखा कि जो थोड़ा लोहा था तो उसका सोना बना दिया, अब क्या करें। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया, किंतु पता चला कि लोहे के भाव ऊंचे हैं, 2-4 दिन में भाव कम हो जाएंगे। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, आज लोहा सस्ता होगा, जब लोहा सस्ता होगा तब ले आऊँगा, तब पत्थर 7 दिन अभी हमारे पास है। उसने कहा ठीक है, अभी तो सोना लोहा बहुत महंगा है, जब सस्ता होगा तब लाऊंगा, तब सोना बनाऊंगा, अभी तो 7 दिन अपने पास पारस पत्थर रखना है। ब्राह्मण की पत्नी ने पति को याद दिलाती रही, लोहा ले आए
वह आलस्य से उठता, धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहाँ से खाली हाथ लौट आता। मतलब वो उसका रूटीन बन गया था। वो मतलब बाजार जाता, वापस रिटर्न आता और आलस खा के बैठ जाता। ठीक है, तो मतलब उसको ये पता ही नहीं था कि उसके 7 दिन बीतने वाले हैं। अभी भी लोहा महंगा है, उसको लगता है कि भाई लोहा महंगा है, कौन लाएगा, कौन सोना बनाएगा। बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाता, सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति शायद बहुत अधिक कह नहीं पाती थी। मतलब उसकी पत्नी भी बोली थी तो वो उसको कुछ कह नहीं सकती थी। वो प्रतिदिन बस यही कहती तुम आज लोहा ले आओ ताकि अपन सोना बना दे। लेकिन वो आलस के मारे क्या करता, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करता, बोलता कि लोहा बहुत महंगा है, जब सस्ता होगा तब मैं ले आऊँगा। इस तरीके से उसके क्या दिन बीत रहे थे। इस प्रकार 7 दिन में से 6 दिन बीत गए, लोहे के भाव कम नहीं हुए। अब 7 में से कितने दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए बच्चों, और लोहे के भाव कम नहीं हुए। वह आलस से उठता और ऐसे ही समय पास बिताता रहता। ब्राह्मण महाशय आजकल करते रहे, पत्नी बेचारी बार बार कहती रही। मतलब ब्राह्मण को तो हाँ ना, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, जब लोहे के भाव कम होंगे तब जाऊँगा। लेकिन बेचारी पत्नी कह थकी, पर ब्राह्मण के कान पे जू ना रेंगना, कान पे जू ना रेंगना मतलब एक मुहावरा है। मतलब उसको बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। मतलब उसको लगता था कि भाई अभी 7 दिन होंगे, तब तक मेरे पास है पारस पत्थर, में सोना बना लूँगा। 7वां दिन भी आ गया मगर न लोहा आया न सोना बना। मतलब 7वें दिन भी यही हुआ, वो आलस खा के बैठा रहा, न लोहा लेके आया न उससे सोना बना। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए अपना पारस पत्थर मांगने के लिए। अब तो ब्राह्मण के कलेजा मुंह पे आ गया। मुंह पे कलेजा मुंह का आना मतलब उसको बहुत मतलब समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। उसको बहुत दुख हुआ कि बिल्कुल बेचैन हुआ, घबरा गया कि अब भाई 8 दिन हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मतलब उनसे विनती करना, महात्मा जी मैंने तो पहले ही दिन जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना ही नहीं बनाया, मुझे दया कीजिए, कम से कम 1 दिन मुझे और दे दीजिए। अब वो महात्मा जी से दया मांगने लगा कि नहीं भाई मेरे को 1 दिन और आप दीजिए तो मैं इसके थोड़ा बहुत सोना बना लूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। साधु ने कहा अब मैं 1 मिनट भी तेरे पास से पत्थर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, साधु महात्मा ने कहा कि अब तो मैं 1 मिनट भी तुम्हारे पास न छोड़ूंगा, तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। मतलब उसके पास 7 दिन तक पारस पत्थर रहा, अगर वो चाहता तो उससे क्या कर सकता था, बहुत सारा सोना बनाकर अमीर बन सकता था। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, आलस में अपना समय बिता दिया और आज का काम कल पे छोड़ देता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता वह सदा ही परेशान रहता है। जैसे तुम भी अगर बच्चों समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम भी सदा अपनी परेशानियों से घिरे, मतलब तुम्हें भी क्या कुछ परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर तुम समय पे होमवर्क नहीं करते हो या फिर अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हो, हर काम को पेंडिंग छोड़ते हो या आज कर लेंगे कल करेंगे ऐसा आलस्य करते हो, तो आलस का क्या परिणाम होगा, धीरे धीरे वो काम उन पर बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। ब्राह्मण अपने आलस्य और फूल पे आंसू बहाता रहा। तो बच्चों इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जब समय पर हो तो हमें उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि गया हुआ समय या बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। जो आपका पास समय है उसका सदुपयोग आज ही करना चाहिए, क्योंकि जो 24 घंटे हैं उसी में आपको क्या करना है, सारे काम निपटाना है। अगर आज का काम कल पे छोड़ोगे तो कल का काम कहाँ, परसों छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार आज और कल दोनों का काम क्या होगा, पेंडिंग हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारा काम बढ़ जाएगा और इसकी क्या होगी, हम ही को हानि होगी। तो बच्चों आप इसके शब्दार्थ अपन देखेंगे। शब्दार्थ आपको नोटबुक में उतारने, अवगुण, कमी या दोष, कलेजा मुँह को आना, बेचैन होना या परेशान होना, प्रसन्न होना, खुश होना, कान पे जू ना रखना, बात पर ध्यान न देना, उन्नति या तरक्की। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट बच्चों आपको बुक में ही करने हैं। साधु ने ब्राह्मण को पारस पत्थर क्यों दिया, उसकी गरीबी पर तरस खाकर दिया था, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दिया था, या उसके आलस्य को दूर करने के लिए दिया था। किस लिए दिया था बच्चों, उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने उनको पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर पाकर भी ब्राह्मण थोड़ा सा सोना ही बना सका। क्यों, वह बाजार से लोहा खरीदने का आलस करता रहा। पारस पत्थर उसके पास केवल 7 दिन तक ही रहा था। बाजार से लोहा खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं थे। क्या हुआ था बच्चों, वह बाजार से लोहा खरीदने के लिए आलस करता रहा। मतलब वो प्रतिदिन यही कहता, उसकी पत्नी उसको कहती जाइए बाजार से लोहा ले आइए, तो वो क्या कहता था कि आज नहीं कल जाएंगे, आज लोहे के भाव बहुत ज़्यादा। और ऐसे करते करते उसने क्या किया, 7 दिन वेस्ट कर दिए। ठीक है, 7 दिन में उसने कुछ भी सोना नहीं बनाया। जब साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हुए तब ब्राह्मण ने क्या कहा
अपने दुर्भाग्य को कोसता रहा, साधु महाराज से व्यवहार के चकित हो गया, अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। मतलब उसको क्या हुआ, अपने आलस्य और भूल पर उसको आंसू बहाने पड़े, क्योंकि उसने क्या किया था, 7 दिन सोकर बर्बाद कर दिए थे। ठीक है, उसके आलस्य के कारण क्या हुआ, उसको सोना नहीं मिला। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ब्राह्मण कभी भी कोई काम नहीं करता था। कब नहीं करता था, समय पर। ब्राह्मण कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। किए भरोसे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। किसके भरोसे, भाग्य के भरोसे। मतलब ब्राह्मण अपना जीवन किसके भरोसे चला रहा था, भाग्य के भरोसे। ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे क्या दिया था, पारस पत्थर, जो क्या करता था, लोहे को भी सोना बना देता था। पूरा परिवार खूब मनाता रहा आनंद, क्योंकि जब सोना बनाया था तो उसके घर में क्या आया था, धन की वर्षा होने लगी थी। ठीक है, थोड़े से सोना उसने बेच के क्या किया था, अच्छा अच्छा खाने की चीज़ें लेके आया था, घर का सामान लेके आया था। तो उस सोने से जब उसके घर परिवार में अच्छा होने लगा तो उसका परिवार आनंद से रहने लगा। जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करता वह सदा क्या रहता है, परेशान। क्या रहता है, परेशान रहता है। तो बच्चों, इससे अपने क्या शिक्षा मिलती है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। सही कथन है पर सही और गलत पे रॉन्ग का निशान लगाइए। मतलब राइट के ऊपर राइट और रॉन्ग के ऊपर रॉन्ग का निशान लगाना है। स्टोरी पढ़िए बच्चों। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। सही या गलत, सही। साधु ने 1 महीने के लिए ब्राह्मण को पारस पत्थर दिया था, गलत। ब्राह्मण ने बाजार से लोहा लाकर उससे पारस पत्थर से छुआ कर सोना बना लिया, गलत, क्योंकि उसने पहली बार सोना कब बनाया था, जब उसके घर में थोड़ा सा लोहा था। साधु द्वारा पारस पत्थर को वापस मांगने पर ब्राह्मण रोने लगा, सही। ब्राह्मण जैसे आलसी लोग कभी उन्नति नहीं कर सकते, सही। तो बच्चों, अपना अभी तक इस लेसन में अपने को इस चैप्टर को 1 या 2 बार आपको इस स्टोरी को रीड करना है, समझना है और इसके हार्ड वर्ड्स और टिक द करेक्ट जो अपन ने बुक में किए वो आपको करने। ठीक है, और कोई क्वायरी हो तो बच्चों क्वायरी क्लासेस में आप पूछना। थैंक यू।